पिलर माना है कॉन्स्टिट्यूशन का, बाद में जाकर के कहा। लेकिन शुरू में भी जब हम डेमोक्रेसी की बात करते थे तो उस समय जो अपनी संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने प्रश्न आया कि इलेक्शन एक बहुत ही गंभीर मसला है, और इलेक्शन गंभीर मसला होने की वजह से एक तो इसके अंदर इंडिपेंडेंस हो इलेक्शन के अंदर, और दूसरा ये कि ये किसी भी तरह के एग्जीक्यूटिव प्रेशर से विमुक्त हो, मतलब इसमें कोई एग्जीक्यूटिव प्रेशर ना हो। तो ये उनका एक तरीके से रिकमेंडेशन था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स में उभर के आया था कि इसको हमें मौलिक अधिकारों में रखना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स में रखना चाहिए। अब सोचिए कि कितना बड़ा एक स्थान दिया गया कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर इसको रखा जाना चाहिए। दूसरा, इसको इंसुलेट करने से कि एग्जीक्यूटिव का कोई प्रेशर ना हो, तब ये था कि दोनों जो इनके पार्लियामेंट के दोनों भाग हैं, राज्यसभा और ये लोकसभा और राज्यसभा, इनके जॉइंट सेशन में 2/3 मेजोरिटी से चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चयन हो। ये दो चीजें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर आई थी। ये दोनों चीजें तो मानी नहीं गई उस समय, और हमारा जो अभी संविधान के अंदर आर्टिकल 324 है उसके अंदर सारे प्रावधान जो मिशन को लेकर के हैं वो हैं। लेकिन ये सिर्फ ये दर्शाता है कि कितना कितना सावधानी से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहते थे कि हमारे यहाँ जो चुनाव हो वो किस तरीके से हो, और इसके ऊपर किसी भी तरीके का एग्जीक्यूटिव का कोई प्रेशर ना हो। अब 324 जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, उसके अंदर ये लिखा कि एक कानून बनेगा जो पार्लियामेंट बनाएगी, और ये प्रेसिडेंट जो है वो उनको अपॉइंट करेंगे। अब कानून कोई इस तरह का बना नहीं है, कानून कोई भी नहीं बना। प्रेसिडेंट के जो अपॉइंटमेंट की बात आती है तो आपको मालूम है प्रेसिडेंट का मतलब होता है द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह। तो एक्चुअल में ये अपॉइंटमेंट अगर वैसे देखा जाए तो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर उसका हेड है, तो ये जितने भी अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं ये पूरे एग्जीक्यूटिव के द्वारा ही हो रहे हैं। मतलब प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट, प्राइम मिनिस्टर ही उसको उसके पीछे अपॉइंटमेंट करने के लिए, कानून कुछ बना नहीं। और अभी जो रूल्स फ्रेम हुए हैं प्रेसिडेंट के, उसमें उन रूल्स के हिसाब से ही ये सारे अपॉइंटमेंट होते हैं। ये गोस्वामी कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी, गोस्वामी कमीशन की रिपोर्ट में उन्होंने बोला कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, क्योंकि पहले तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था, जब वो मल्टी मेंबर की बात आई तो टीएन सेशन कोर्ट के अंदर आए थे, तो उस समय था कि उसमें प्रेसिडेंट जो है वो उसके अलावा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और लीडर ऑफ अपोजिशन है, इनके साथ मिलकर के अपॉइंटमेंट होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। इसके अलावा एक बिल भी बाद में आया, लेकिन इसको कोई लागू किया नहीं गया, क्योंकि इसको लागू करने का मतलब था कि आप इस तरह का कानून लाएं जिसमें लिखें। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अभी कही है कि हम क्यों नहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उनके सलाह मशवरे से ही अपॉइंट करें, और इसमें लीडर अपोजिशन, क्योंकि वर्चुअली यही बात है कि जो गोस्वामी कमेटी ने 1990 के अंदर जो रिकमेंडेशन दी थी उसके हिसाब से, उसके बाद में एक बिल भी पेश किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि उसमें चेयरमैन होना चाहिए, काउंसिल ऑफ स्टेट्स का स्पीकर होना चाहिए, लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए, प्रेसिडेंट, तो ये इसके अपॉइंटमेंट को तय करेंगे। ये सारा कहने का अर्थ सिर्फ ये है कि जो प्रक्रिया इनके अपॉइंटमेंट की है वो इस तरह की होनी चाहिए कि इसमें कोई भी एग्जीक्यूटिव की दखलंदाजी ना हो। और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले भी आए हैं, यहाँ तक भी आया है कि जो 324 की पावर है इनके अंदर, केवल ये पावर नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन की पावर है, बल्कि इनके अंदर एक वैसे जुडिशियल अथॉरिटी भी है। ये जहां पर भी कोई गैप्स हो तो उनको भी पूरा करने के अंदर सक्षम है। जैसे एक जजमेंट में उन्होंने कहा कि अगर कोई बीच में परेशानी हो, ये लगे कि हम क्या करें, तो ऐसा नहीं कि भगवान के सामने जाकर के हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए। चीफ इलेक्शन जो इलेक्शन कमिश्नर है उसको ये पावर है कि वो उनके लूपहोल्स को भरे और फ्री और फेयर तरीके से इलेक्शन को कराए। तो ये बात को लेकर के ये संविधान पीठ के सामने ये क्वेश्चन पेंडिंग है कि कोई इस तरह का कानून बना नहीं है, और कानून नहीं बनने के उस एब्सेंस के अंदर अभी जितने भी अपॉइंटमेंट हैं वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा ही किए जा रहे हैं। और जो पूरे संविधान की मंशा है एक तरीके से, और जो डेमोक्रेसी में होना चाहिए कि इसके अंदर एग्जीक्यूटिव का कोई भी किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं होना चाहिए, वो हम उसको
पूरा नहीं कर पा रहे। यही कारण है कि जो बहुत सारे डिसीजंस जिसके बारे में अभी खालिद साहब ने बताया, आपने भी बताया तिवारी जी, कि ये इस तरह के जो एबरेशंस हो रहे हैं या गलत तरीके के डिसीजन जो जो हो रहे हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उसके कारण यही है कि इनका अपॉइंटमेंट एक तरीके से या पूरी तरीके से बोलें अभी इंडिपेंडेंट रूप से नहीं हो रहा। अब कुछ इसमें ऐसा हो जाता है, जैसे टीएन शेषन की बात कही कि क्योंकि एक व्यक्ति थे, उन्होंने अपने तरीके से सोचा और उसको इंडिपेंडेंट तरीके से चलाने की कोशिश की, लेकिन ये सब जगह संभव नहीं है जब तक कि हम इसकी प्रक्रिया को ही पूरी तरीके से ना बदलें और उस प्रक्रिया के अंदर ये बात हो कि वो इंसुलेट करे किसी भी तरीके के एग्जीक्यूटिव प्रेशर को इनके अपॉइंटमेंट होने में। जी सर।